पास कोई ज़मीन है और उस ज़मीन पर कोई भी अवैध रूप से कब्जा कर लेता है, अर्थात वह ज़मीन की आप देख रेख नहीं कर पा रहे हैं या आप अपने घर की ज़मीन को या फिर अपने मकान को किराएदारी अर्थात किराएदार को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, तो वह कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको हम कर करके अपनी अचल संपत्ति अर्थात अपनी भूमि के अवैध कब्जे से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको वह सारे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी भूमि पर अवैध कब्जे से अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं। और अगर आपकी ज़मीन पर अवैध रूप से किसी ने कब्जा कर लिया है तो वह कौन कौन से ऐसे कानूनी तरीके हैं जिसके अंतर्गत आप अपनी ज़मीन को खाली करा सकते हैं, किस प्रकार से अपनी ज़मीन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से प्रतिकूल कब्जे का नियम, अर्थात हम जानते हैं कि कोई भी अगर हमारी अचल संपत्ति है, भूमि है, उस पर आपका मालिकाना हक अर्थात आप उसके ओनर होने के साथ साथ आप पर उस पर कब्जा भी होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कानून में कुछ ऐसी एस्पेक्ट अर्थात ऐसे भी प्रावधान है जिस पर व्यक्ति सिर्फ कब्जा कर भी उस पर मालिकाना हक प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट द पाथ फाइंडर में। मैं एडवोकेट देवाशीष यादव। दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों इस चैनल का उद्देश्य आपको न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी देना है और कानूनी जटिल प्रक्रियाओं को आसान कर आप तक पहुँचाना है। आज हम आपको अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ कैसे आप अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं या अर्थात वह कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको आप करके अपनी ज़मीन अर्थात अपने घर या अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हैं। सर्वप्रथम यदि आप अपनी किसी ज़मीन पर आपका कोई मकान बना हुआ है और इस पर आप किराएदारों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अर्थात इस पर किराएदार रहते हैं, तो आपको सर्वप्रथम उन सभी किराएदारों का रेंट एग्रीमेंट बनवा लेना चाहिए। सामान्यतः व्यक्ति क्या करता है कि रेंट एग्रीमेंट तो बनवा लेता है, वह एक नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवा लेता है जो 11 महीनों तक बनता है, क्योंकि वह प्रोसीजर में नहीं फंसना चाहता है। तो इस प्रकार से आपको यह जान लेना चाहिए कि जो गैर पंजीकृत रेंट एग्रीमेंट होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनकी साक्ष्य की कोई वैल्यू नहीं होती है। अर्थात जब भी आप कोई अपना किराएदार रखें तो आप अपना रेंट एग्रीमेंट बनवाने के साथ साथ उसको रजिस्टर जरूर करवाएं, क्योंकि वही एग्रीमेंट ही सही होता है और वही उसी के तात्विक अर्थात साक्ष्य की उसकी वैल्यू होती है। और जब भी कभी आप पर कोई भी कब्जा आपकी प्रॉपर्टी में करता है तो आप उसे के आधार पर उसे बेदखल कर सकते हैं। और अपने किराएदारों को भी आपको बदलते रहना चाहिए, अर्थात अगर वह आपकी प्रॉपर्टी में लगातार 12 साल या फिर अन्य इससे ज़्यादा रह रहे हैं तो आप उन्हें बदलते रहें। अगर आप यह नहीं करते हैं तो वह आपकी ज़मीन पर प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का दावा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सर्वप्रथम अपने किराए की प्रॉपर्टी को रेंट एग्रीमेंट पंजीकृत रेंट एग्रीमेंट बनवा करके ही इस्तेमाल करने दें। इसके अलावा यदि आप की ज़मीन कोई प्लाट या ज़मीन है उस पर आप अपनी चौहद्दी तैयार करवा लें, उस पर अपना सीमांकन करा लें, उसकी बाउंड्री बनवा लें और उस पर अपना एक बोर्ड लगवा लें जिससे कि यह पब्लिक रूप से एक प्रकार से वह नोटिस रहे कि यह ज़मीन आपकी है। और इसके अलावा यदि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो आप CRPC की धारा 145 के अंतर्गत आप उस अपने ज़िले के SP को उस अवैध प्रॉपर्टी पर जिन्होंने कब्जा किया उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उनसे घर खाली कराने की सूचना दे करके उस पर क्रिमिनल कार्रवाई कर सकते हैं। यदि 145 की प्रक्रिया अर्थात 145 के अंतर्गत पुलिस आपकी शिकायत नहीं दर्ज करती है, नहीं प्रक्रिया करती है, तो आप इसके अलावा कोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं। इस प्रकार से हम जानते हैं कि अवैध कब्जा और प्रतिकूल कब्जा अर्थात अवैध कब्जा एक इस प्रकार का कब्जा होता है जिसमें से कोई व्यक्ति बिना किसी राइट के, बिना किसी लीगल कागज़ के वह अपनी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। तो अगर लेकिन प्रतिकूल कब्जा अर्थात प्रतिकूल कब्जा कानूनी विधि के रूप में एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत यानी लिमिटेशन एक्ट की धारा 66 के अंतर्गत, परिसीमन अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति लगातार 12 साल तक किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा बनाए रखता है तो कानून की कुछ ऐसे नियम है जिसके अंतर्गत वो व्यक्ति को मालिकाना हक भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी प्रॉपर्टी को लगातार देख रेख करते रहें और उस पर कोई व्यक्ति अगर लगातार उस पर कब्जा बनाए है तो आप उसे बेदखल भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहा है तो आप परिसीमन अधिनियम की धारा 5 और 6 के अंतर्गत बेदखल की कार्रवाई को भी कर सकते हैं और उसको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करके अपनी प्रॉपर्टी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहा है तो आप उस पर धारा 441 IPC के अंतर्गत उस पर क्रिमिनल ट्रेसपास का भी मुकदमा दर्ज करा करके उस पर विधिक कार्रवाई कर सकते हैं और उसे दंड दिला सकते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर आपकी प्रॉपर्टी कब्जे कर रहा है तो आप धारा 425 के अंतर्गत उस पर बदमाशी एक्ट अर्थात बदमाशी करने का मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर किसी तरीके से दुष्प्रेरण करके क्रिमिनल गतिविधियां करके उस पर कब्जा करना चाहता है तो आप 420 IPC के अंतर्गत उस पर आपराधिक षड्यंत्र करने का और आपकी ज़मीन को कब्जा करने का, हथियाने का भी
आरोप लगा करके आप एप्लीकेशन दे करके उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को देख लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको किसी इस प्रकार से कोई भी समस्या है तो आप स्क्रीन दिखने वाले व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।